आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 600 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 45% चीनी है, तो उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा बढ़कर 60% हो जाए। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास चीनी और पानी का एक घोल है जिसमें 45% चीनी है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा बढ़कर 60% हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एक तो हमारे पास चीनी और पानी का घोल है और उसके अंदर हम चीनी और मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसे शुरू कैसे करेंगे। यहाँ पे जो घोल है उसमें चीनी की मात्रा कितनी बताई गई है, 45% बताई गई है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि घोल के अंदर चीनी की मात्रा 45% है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने घोल के अंदर चीनी की मात्रा लिखी है तो हमें यहाँ पे चीनी के अंदर भी चीनी की मात्रा लिखनी होगी। ठीक है, तो चीनी के अंदर चीनी की मात्रा कितनी होगी, 100% होगी। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे 100% लिख लेना है। और देखिए दोस्तों, चीनी की मात्रा बढ़कर कितनी हो जानी चाहिए, 60% हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमें सवाल में बताया गया है, तो इसे हम बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना हमने कर लिया। अब इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे एलिगेशन मेथड में लाइन खींची होती है वैसे इसे लाइन खींच लूंगा मैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखिए नीचे जो प्राप्त संख्याएं हैं ये दोनों अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों अनुपात में है तो इन दोनों को 5 से काट लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि घोल की मात्रा 8 है तो उसके अंदर हमें कितनी चीनी और मिलानी है, 3 यूनिट और मिलानी है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि घोल की मात्रा कितनी है, ग्राम में 600 ग्राम है, लेकिन अनुपात में कितनी मात्रा आई है, 8 आई है। तो हम इसके सामने लिख सकते हैं कि जो 8 यूनिट है ये किसके बराबर है, 600 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये 600 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमें चीनी की मात्रा ग्राम में पता लगानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो 600 है ये 8 का कितने गुना है। तो ये पता लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 600 को 8 से भाग करके देखना होगा। ठीक है, यानी कि हम 600 को 8 से भाग करके देखेंगे। तो देखिए 8 से इसे काटूंगा तो पहले ये 7 पे कटेगा, 8 सत्ते 56 होता है, और फिर 4 शेष बचेगा तो 40 आ जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका 75 गुना है। और अगर हमारा ये वाला अनुपात 75 गुना है तो दोस्तों हम दूसरे वाले अनुपात को भी 75 से गुना करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 75 तिया कितना होता है, गुणा करेंगे तो 225 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 225 ग्राम चीनी हमें उसमें और मिलानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि उसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और अगर उसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे इसे लिख लेंगे कि पानी मिलाने से पहले दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऊपर कि ये दूध का यानी मिल्क का अनुपात है और ये पानी का यानी कि वाटर का अनुपात है। ठीक है, और ये पानी मिलाने से पहले का है, तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि पानी मिलाने से पहले ये अनुपात था और पानी मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं कि अब जो अनुपात है पानी मिलाने के बाद वो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी की मात्रा हम और डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा तो बढ़ रही है, 2 से 3 हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दूध की जो मात्रा है वो कम हो रही है, जबकि हम दूध निकाल नहीं रहे हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे दूध की मात्रा 3 से 2 हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये अनुपात अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा,
दूध की मात्रा दोनों में बराबर करनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 2 से कर देंगे और 2 का गुणा 3 से कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अनुपात में क्या होता है, अगर हमने एक संख्या को 2 से गुणा किया तो दूसरी को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने इस वाले अनुपात को 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, गुणा करने के बाद जो अनुपात आएंगे वो हमारे सही अनुपात होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6 रेशो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले वाला अनुपात हमें इसे लेके चलना है और अब वाला अनुपात किसे लेना है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले वाला अनुपात ये है और अब वाला अनुपात ये है, ठीक है। अब देखिए दूध की मात्रा बराबर हो गई है, ठीक है। पहले भी 6 था और अब भी 6 है, लेकिन सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पानी की मात्रा कितनी बढ़ रही है, 4 से 9 हो रही है। यानी कि कितना पानी और मिलाया जा रहा है, 5 अनुपात पानी और मिलाया जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए, लेकिन यहाँ पे अनुपात में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे कि अनुपात में जो पानी की मात्रा मिलाई जा रही है वो कितनी आ रही है, 5 अनुपात यानी कि 5 यूनिट, और लीटर में कितना है, 15 लीटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें सवाल में दिया हुआ है कि 15 लीटर पानी और मिलाया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब हमें देखना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। नया मिश्रण कौन सा है, ये जो हमने अब वाला अनुपात लिखा है। तो दोस्तों ये हमारा अब का अनुपात है, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 9 अनुपात है, ठीक है। हमारे पास देखिए 5 अनुपात की वैल्यू है 15 लीटर, हमें 9 अनुपात की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 5 से भाग करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे 5 से भाग करेंगे तो 3 लीटर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 9 से गुणा कर देंगे। तो इसे 9 से गुणा करेंगे तो 9 यूनिट, और इसे 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, 27 लीटर है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 60 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 85% दूध है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा घटकर 75% हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 60 लीटर का एक दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें हमें दूध की मात्रा बताई गई है 85% दूध है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसमें हम कितना पानी और मिलाएं ताकि दूध की मात्रा घट के 75% हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमें बताई तो दूध की मात्रा गई है कि 85% दूध है, लेकिन उसमें पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे भी हमें पानी की मात्रा देखनी होगी कितनी है। ये जो मिश्रण है, अगर इसमें 85% दूध है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 15% है। और देखिए इसमें हम पानी और मिलाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पानी के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, ये तो 100% होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह हमने पानी की मात्रा लिख ली है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें हम कितना पानी और मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 75% हो जाए। अगर यहाँ पे दूध की मात्रा 75% हो जाएगी तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, बढ़ के 25% हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे पानी की मात्रा 25% हो जाएगी जब दूध की मात्रा 75 हो जाएगी, तो ठीक है। तो हमें 25 को बीच में लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं लाइनें खींच दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो नीचे वाली संख्या है ये अनुपात में होंगी, तो इन्हें काट के छोटा कर लेंगे, दोनों को 5 से काट लेंगे, ठीक है। इसे 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, और 10 को काटेंगे 5 से तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मिश्रण की मात्रा 15 है तो पानी हमें उसमें और कितना मिलाना है, 2 मिलाना है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हमें मिश्रण की मात्रा दी गई है कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, 60 लीटर है। तो इसे हम 60 बना लेंगे। इसे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने एक अनुपात को 4 से गुणा किया है तो दूसरे को भी 4 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए मिश्रण की मात्रा कितनी आ गई, 60 आ गई। तो पानी उसमें कितना मिलाना होगा, 8 लीटर पानी और मिलाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया दोस्तों कि हमें उसमें 8 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।